हेलो एवरीवन, मुस्कान अग्रवाल दिस साइड, सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एट जेआ कंप्लायंस। आज हम बात करेंगे निधि कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म NDS 4 के बारे में, जो कि एक एप्लीकेशन है कंपनी को फाइल करनी होती है अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए एज अ निधि कंपनी। हमारा निधि अमेंडमेंट रूल आया था 19 अप्रैल 2022 में, उसकी वजह से इस फॉर्म में काफ़ी चेंजेस आए थे। तो सबसे पहला चेंज जो इस फॉर्म में आया था वो इसकी ड्यू डेट को लेकर आया था। अगर आपकी कंपनी 19 अप्रैल 2022 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसकी आपकी ड्यू डेट रहेगी विद इन 120 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन फाइल करने की। मीन्स अगर आपकी कंपनी 19 अप्रैल 2022 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपको जो NDS 4 फॉर्म है वो विद इन 120 डेज आपको ये फॉर्म फाइल करना है। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको 2 कंडीशंस का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन आपकी जो आएगी वो आएगी अपने मेंबर्स को 200 रखने की। जी, अगर आपके मेंबर्स 200 से ज़्यादा हैं तभी आप ये फॉर्म जो है फाइल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन आपकी रहेगी नेट ऑन फंड्स की। नेट ऑन फंड्स जो है आपके 20 लाख तो है मिनिमम होने ही चाहिए। ये दोनों कंडीशंस का आप ध्यान रखिए और ये फॉर्म जो है फाइल करिए विद इन ड्यू टाइम पीरियड। अब आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया, आपकी ये जो एप्लीकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्जामिन करेगी। वो अपना जो रिप्लाई होगा या जो भी अपना मैसेज कन्वे करना होगा वो विद इन 45 डेज आपको कन्वे करेगी। अगर आपके पास कोई भी रिप्लाई या कोई भी मैसेज नहीं आता है उनकी तरफ से तो आप अपने फॉर्म को अप्रूव मान लीजिएगा। इट मीन्स इट इज़ कंसीडर्ड एट डीम्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड। अब आपकी कंपनी जो है अप्रूव्ड हो गई, आपका फॉर्म जो है NDS 4 अप्रूव हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारे कंप्लायंस चेक करने के बाद अपने ऑफिशियल गैजेटिंग में आपको डिक्लेयर कर देगी एज अ निधि कंपनी। जी, आपकी कंपनी अप्रूव्ड होगी, आपका फॉर्म NDS 4 अप्रूव्ड हो गया और डिक्लेयर भी हो गया एज अ निधि कंपनी। अब आपको जो है अपना फॉर्म जो है INC 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो फॉर्म है वो फाइल करना है। अब आपको पता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो ड्यू डेट होती है वो विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहती है। तो आपके पास अब बहुत ही कम टाइम पीरियड बचा है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। तो इस फॉर्म की ड्यू डेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस फॉर्म को विद इन ड्यू टाइम पीरियड ज़रूर फाइल करिएगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपका NDS 4 जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक आप अपना बिजनेस कमेंस कर ही नहीं सकते। तो पहले अपना NDS 4 फाइल करिएगा, सारी कंडीशंस फुलफिल करिएगा, उसके बाद अपना फॉर्म INC 20A विद इन ड्यू टाइम पीरियड फाइल करिएगा। अगर आप NDS 4 का प्रोविज़न या जो भी कंप्लायंस है वो फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म HH 7 आता है NPAS 3 आता है, जो शेयर कैपिटल ऑल्ट्रेशन के फॉर्म्स हैं दोनों के दोनों, ये आप फाइल नहीं कर सकते हैं। जी, इन पे आपकी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी अगर आपका NDS 4 जो है टाइमली फाइल नहीं होता या फिर अप्रूव नहीं होता है। तो ये जो भी प्रोविजंस है हमारे निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के, ये उन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है जो 19 अप्रैल 2022 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई हैं। डेट मीन्स उन्हीं कंपनी पे एप्लीकेबल हैं जो इस रूल के आने के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है। तो अपने ये टाइमली जो है फॉर्म्स फाइल करिएगा और पेनल्टीज लगने से बचिएगा और अपनी कंपनी को एज अ निधि कंपनी रन करने के लिए अच्छे से वर्क करिएगा। और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू।